बिजली, हम सब इसका इस्तेमाल तो रोज करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि स्विच दबाते ही आखिर होता क्या है? आज ना हम इसी जादू को समझने वाले हैं, और वो भी एक छोटी सी मामूली सी टॉर्च के जरिए। यकीन मानिए, ये जितना सीधा साधा लगता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिजली की असली ताकत को महसूस करना होना तो जरा एक बड़े से हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के बारे में सोचिए। पानी की वो जबरदस्त ताकत जिससे इतनी एनर्जी बनती है कि पूरा का पूरा शहर रोशन हो जाता है। यह है बिजली का, कह सकते हैं, एक बहुत ही विशाल रूप। यहां पर जो हम देख रहे हैं वो है बिजली का इंडस्ट्रियल स्केल, मतलब बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली, और जिसे कहीं दूर से कंट्रोल किया जाता है। यहां कुदरत की ताकत को हमारे आपके घरों के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए एनर्जी में बदला जा रहा है। पर सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी ताकत हमारी जेब में भी आ सकती है? और जवाब है हाँ। ये देखिए, एक बिल्कुल मामूली सी टॉर्च, और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, जिस बेसिक प्रिंसिपल पर वो विशाल डैम काम करता है ना, ठीक उसी पर ये नन्ही सी टॉर्च भी जलती है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो ये टॉर्च काम कैसे करती है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर झांकना होगा, देखना होगा कि इसके पुर्जे क्या क्या हैं। और घबराइए नहीं, ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। एक बार इन्हें समझ लिया तो पूरी पिक्चर अपने आप साफ हो जाएगी। देखिए, किसी भी टॉर्च को जलाने के लिए उसके दिन में बस दो मेन चीजें चाहिए। पहली, एक पावर का सोर्स जहां से एनर्जी आए, और दूसरी, कुछ ऐसा जो उस एनर्जी को लेकर चमक सके, मतलब रोशनी दे सके। तो चलिए सबसे पहले इस पावर सोर्स को ही समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हिस्से की जिसे हम टॉर्च की धड़कन भी कह सकते हैं। ये वही चीज है जो पूरे सिस्टम को जान देती है, उसे चलाती है। जी हाँ, हमारा पावर सोर्स। अब साइंटिफिकली इसका नाम है इलेक्ट्रिक सेल। आप इसे एक छोटा सा जेब में रखने वाला पावर प्लांट समझ लीजिए। इसके अंदर ना केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जो जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक सेल। हम सब इसे रोजमर्रा की भाषा में बैटरी बुलाते हैं। यही है वो चीज जो टॉर्च को चलाने के लिए बिजली देती है। पर इसका असली सीक्रेट इसके दो सिरों में छिपा है। हर सेल के ना दो सिरे होते हैं, इन्हें कहते हैं टर्मिनल्स। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये टोपी वाला हिस्सा, और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल, ये चपटा वाला हिस्सा। और बिजली के बहने के लिए ये प्लस और माइनस का खेल, मतलब ये पोलैरिटी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये हम अभी देखने वाले हैं। अच्छा, यहां एक मजेदार बात बता रहा हूं। हम सब जिसे बैटरी कहते हैं ना, टेक्निकली वो सिर्फ एक सेल होता है। असली बैटरी तो तब बनती है जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक साथ जोड़ दिया जाए। और ज्यादा पावर के लिए इन सेल्स को एक खास तरीके से जोड़ा जाता है। कैसे? एक का प्लस दूसरे के माइनस से। आपने देखा होगा ना, टीवी के रिमोट में या खिलौनों में सेल्स को ऐसे ही लगाते हैं। इसी तरह ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो पावर सोर्स का मामला तो सुलझ गया। अब हमें वो चीज चाहिए जो इस पावर को इस्तेमाल करके रोशनी बनाए। तो चलिए अब मिलते हैं टॉर्च के दूसरे हीरो से, यानी कि बल्ब से। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। काम इसका बहुत सीधा सा है, लेकिन बहुत जरूरी। ये सेल से आने वाली बिजली की एनर्जी को लेता है और उसे रोशनी की एनर्जी में बदल देता है, बस, और अंधेरा गायब। अगर आप बल्ब के शीशे के अंदर ध्यान से देखें तो एक बहुत ही बारीक पतला सा तार नजर आएगा। सारा का सारा जादू इसी नन्हे से तार में छिपा है। इस तार को कहते हैं फिलामेंट। होता क्या है कि जब बिजली इस पतले से तार से गुजरती है तो ये तार बिजली को रोकने की कोशिश करता है, और इसी रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से ये इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है, और यही चमक हमें रोशनी की तरह दिखाई देती है। तो सवाल यह है कि बिजली इस फिलामेंट तक पहुंचती कैसे है? देखिए, जैसे सेल के दो टर्मिनल थे, वैसे ही बल्ब के भी दो कनेक्शन पॉइंट या टर्मिनल होते हैं। ये फिलामेंट दो मोटे तारों के सहारे टिका होता है। इनमें से एक तार बल्ब के साइड वाली मेटल केसिंग से जुड़ा होता है, और दूसरा तार ठीक नीचे वाली मेटल की नोक से। बस, ये हो गए इसके दो टर्मिनल। तो ठीक है, अब हमारे पास दोनों खिलाड़ी मौजूद हैं। एक तरफ है एनर्जी देने वाला सेल और दूसरी तरफ है रोशनी देने वाला बल्ब। पर असली सवाल तो अब आता है, इन दोनों को आपस में जोड़े कैसे कि वो जादू हो जाए, मतलब रोशनी जल जाए। इस कनेक्शन को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे आप एक रेस ट्रैक समझिए। बिजली को दौड़ने के लिए एक पूरा गोल बिना टूटा हुआ रास्ता चाहिए।
एक ऐसा रास्ता जो सेल से शुरू हो, बल्ब के अंदर से होता हुआ जाए और घूमकर वापस सेल पर ही खत्म हो। और अगर ये रास्ता, ये रेस ट्रैक कहीं से भी टूट गया, जैसे यहाँ देखिए तार जुड़ा हुआ नहीं है, तो बस खेल खत्म। बिजली का बहाव वहीं रुक जाता है। सर्किट अधूरा है तो करंट दौड़ नहीं सकता और नतीजा बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ये रास्ता पूरा होता है, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, बिजली बहना शुरू कर देती है। वो सेल से निकलती है, बल्ब के फिलामेंट से गुजरकर उसे रोशन करती है और अपना चक्कर पूरा करके वापस सेल में लौट आती है। और जैसे ये सर्किट पूरा हुआ, रोशनी हो जाती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, बिजली का करंट हमेशा एक ही दिशा में बहता है। यह सेल के पॉजिटिव यानी प्लस वाले सिरे से निकलता है, पूरा सर्किट घूमता है और फिर नेगेटिव यानी माइनस वाले सिरे पर वापस आ जाता है। ये जो लगातार बहाव है, इसी से डिवाइस को एनर्जी मिलती है। तो देखा आपने कैसे एक मामूली सी टॉर्च के अंदर हमने बिजली के इतने बड़े और जरूरी सिद्धांत को समझ लिया। ये सब सही पुर्जों को सही तरीके से जोड़ने का ही तो खेल है। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? बस ये 3 चीजें याद रखिए। रोशनी के लिए हमें चाहिए नंबर 1 एक पावर सोर्स, मतलब हमारा सेल। नंबर 2 एक डिवाइस जो पावर इस्तेमाल करे, मतलब हमारा बल्ब। और सबसे जरूरी नंबर 3 इन दोनों को जोड़ने वाला एक पूरा बिना टूटा हुआ रास्ता, यानी कि सर्किट। इन 3 में से एक भी चीज गायब हुई तो रोशनी नहीं होगी। सिंपल। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? एक टॉर्च का ये जो सिंपल सा सर्किट है ना, ये ठीक उन्हीं नियमों पर काम करता है जिन पर हमारे घरों की मुश्किल वायरिंग या हमारे फोन का चार्जर काम करता है। यही एक छोटा सा सिद्धांत हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद है। तो अगली बार जब कोई भी स्विच ऑन हो, तो एक पल के लिए उस अदृश्य सर्किट के बारे में जरूर सोचिएगा जो हमारी दुनिया को रोशन कर रहा है।